बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी मटन कलेजी मसाला की रेसिपी जो झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत कम मसाले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी और ये बहुत ही लज़ीज़ बनेगी। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने मटन की कलेजी ले ली है आधा किलो और इसको मैंने इस तरह टुकड़ों में कटवा लिया था। ये देखिए इस तरह से। अगर आप ज्यादा छोटे टुकड़ों में इनको काटना चाहते हैं तो छोटे कर लीजिएगा ज्यादा। अब इसकी स्मेल को हमने खत्म करना है तो उसके लिए मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला था और 1 ही टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूंगी 10 मिनट के लिए। इसको मैं ऐसे रहने दूंगी ताकि इसमें जितनी भी स्मेल वगैरह है या ब्लड वगैरह है ना वो निकल जाए। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद इसको कवर कर देना है और उसको फिर हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो कलेजी को हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ते हैं तब तक मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1/2 कप ऑयल। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में ना ऑयल जरा ज्यादा जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक बिल्कुल छोटे साइज का प्याज लिया था जिसको मैंने स्लाइस में काट कर इसके अंदर ऐड किया। बिल्कुल बारीक कट करके आपने इसमें डालना है और अब इसको हमने फ्राई करना है तब तक जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाती। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए हम प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमने कलेजी में लहसुन और हल्दी लगा के रखी हुई थी ना, इसको भी हम धो लेंगे अच्छी तरह से। 2 से 3 पानियों में हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे कलेजी को। और दूसरी तरफ देखिए हमारे जो प्याज हैं वो लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल किया है 1 चाय का चम्मच और इसको मैं फ्राई कर लूंगी कुछ देर के लिए ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। बस कुछ देर के लिए हमने फ्राई करना है। उसके बाद हम इसके अंदर कलेजी ऐड करेंगे जो अभी हमने धो के रखी थी। तो ये देखिए कलेजी को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया था और ये बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है, बिल्कुल स्मेल इसमें से खत्म हो चुकी है। तो बस अब कलेजी को मैंने डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करती हूँ प्याज और ऑयल के साथ। कलेजी को अब हमने बहुत ज्यादा देर नहीं भूनना, बस हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर कुछ बेसिक से मसाले मैं ऐड करूंगी, ज्यादा मसाले हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। नमक इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 चाय का चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने आधा खाने का चम्मच ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर मैंने ऐड किया है। अब सारे मसालों को मैं कलेजी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। बस थोड़ा सा हमने मिक्स ही करना है, ज्यादा भूनना नहीं है कलेजी को। तो थोड़ा मिक्स करने के बाद इसमें मैं छींटा डालूंगी पानी का। पानी हमने बिल्कुल भी ज्यादा ऐड नहीं करना, ज्यादा पानी डालने से ना कलेजी जो है वो हार्ड हो जाती है। तो बस हल्का सा छींटा देंगे हम पानी का कि इसमें जो हमने मसाले डाले हैं ना तो वो उनका कच्चापन खत्म हो जाए। बस हल्का सा छींटा देने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी और उसके बाद इसको कवर करूंगी और 7 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि कलेजी और मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से पक जाएं। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं कलेजी को पकते हुए। तो आइए इसको अब हम चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं और ये देखिए कलेजी हमारी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, मसाले भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो मैं आपको एक चेक करवाती हूँ कलेजी को। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से कलेजी हमारी गल चुकी है, बिल्कुल स्टीम में ये पकी है और हमने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं ऐड किए, ना हमने इसमें पानी ऐड किया है। और अब ये देखिए इसके अंदर मैं आखिर में डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल की हैं। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ और ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कलेजी मसाला जो है वो बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना ये टेम्पटिंग लग रहा है। तो बस कलेजी मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही लजीज और मजेदार सी मटन कलेजी मसाला बनकर तैयार हो गई। आप इसको एक दफा ट्राई करेंगे ना तभी जान पाएंगे कि ये कितनी मजेदार बनती है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ मटन पाया की बहुत ही आसान सी रेसिपी जिसको बनाना तो आसान है ही लेकिन खाने में भी ये एकदम लाजवाब है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी ये मटन पाए बनकर तैयार होते हैं। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इनको गरम गरम नान के साथ, रोटियों के साथ या फिर कुलचों के साथ सर्व कर सकते हैं। सब घर वालों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए फिर फटाफट से इस यमी और बहुत ही मजेदार से मटन पाए को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने बकरे के पाए ले लिए हैं 5 अदद और इनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया था, इसमें से बिल्कुल स्मेल खत्म कर दी। और उसका तरीका ये है कि आप जैसे ही पाए आए ना तो उसके ऊपर आप आटा डाल दें अच्छी क्वांटिटी में और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए रख दें।
फिर एक-एक पाया उठाएँ और उसको अच्छी तरह से मलते रहें आटे के अंदर, ताकि इसके ऊपर जितने भी बाल हैं वो उतर जाएँ और इसकी स्मेल भी खत्म हो जाए, और फिर 3 से 4 पानियों में अच्छी तरह से वॉश कर लें। अब ये देखिए मैंने पाए जो है वो पतीली में डाल दिए हैं, इसके अंदर मैं डाल दूँगी 4 से 5 ग्लास पानी। अब इसमें थोड़ा-सा हम नमक भी ऐड करेंगे और साथ ही इसको मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, और उसके बाद कवर करके इसको इतनी देर पकाएँगे कि ये तकरीबन 60 टू 70% तक पाए हमारे गल जाएँ। तो ये देखिए पायों को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये तकरीबन 30 से 40% तक अभी गल चुके हैं। ये देखिए, तो मज़ीद हमने इनको गलाना है, तो इसके लिए हम दोबारा से इसको कवर करेंगे और मज़ीद इसको तब तक पकाएँगे जब तक ये 60 टू 70% तक गल नहीं जाते। तब तक हम यहाँ पर इसका मसाला तैयार करेंगे। तो एक मैंने हांडी ले ली और इसके अंदर 1 कप मैंने ऑयल शामिल कर दिया। 2 अदद मैंने प्याज़ लिए थे जिनको बारीक चॉप करके मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। प्याज को अब हमने लाइट बिल्कुल गोल्डन होने तक फ्राई करना है, ज्यादा गोल्डन नहीं करना, बस हल्का हल्का फ्राई करना है। तो ये देखिए प्याज ने अपना कलर जो है ना वो हल्का सा चेंज कर लिया। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर 1 खाने का चम्मच ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक को भी कुछ देर के लिए फ्राई करूंगी ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए। अब इसके अंदर जाएगा टमाटर, तो एक बड़े साइज का टमाटर मैंने इसके अंदर काट कर ऐड कर दिया। टमाटर को भी कुछ सेकंड के लिए मैं भून लूंगी प्याज और लहसुन अदरक के साथ। अब इसके अंदर कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, तो 1 खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया, हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया, थोड़ा सा नमक भी ऐड किया। नमक आप इस वक्त ज्यादा ऐड मत कीजिएगा, बाद में चख के और ऐड कर लेंगे क्योंकि हमने पायों में भी ऐड किया था नमक। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, बिल्कुल 1/4 कप के जितना डाला है। मिक्स करूंगी और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि सारी चीजें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारे मसाले को पकते हुए जो है ना 3 से 4 मिनट हो गए और मसाला जो है वो काफी हद तक सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए, तो थोड़ा सा ना आप चम्मच की मदद से ना टमाटर को हल्का हल्का सा इस तरह से मैश कर सकते हैं। बस 1-2 चम्मच चलाने के बाद इसके अंदर हम पाए ऐड करेंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। ये देखिए सारे पायों को ना मैंने डाल दिया इसके अंदर मसाले के अंदर, और अब मसाले के साथ हमने पायों को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतने ही टेस्टी ये पाए बनेंगे। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैं पायों को अच्छी तरह से भून लूंगी। तो ये देखिए पायों को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। इसका जो मसाला जो है वो काफी हद तक जो है ना भुन चुका है और इसका जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया है। तो पायों को हमने 60 टू 70% तक गला लिया था, बाकी का भी हमने इसको पकाना है। तो उसके लिए हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके अंदर इसकी अपनी यखनी ऐड करेंगे जिसमें पायों को हमने बॉईल किया था। तो ये सारा का सारा पानी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके अलावा मैंने 2 ग्लास पानी और इसमें ऐड किए थे, क्योंकि पायों को जितना अच्छा गलाएंगे ना उतने टेस्टी ये बनेंगे। तो आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यकीन जानिए अगर आप इस तरह से धीमी आंच में जब पायों को पकाते हैं ना तो उसका टेस्ट और ही निकल कर आता है। तो पायों को ज़रा खुशबूदार बनाने के लिए हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया साबुत, 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया और 2-3 मैंने लौंग ऐड किए। अब इनको भी मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक जो पाए हैं ना हमारी अच्छी तरह से गल नहीं जाते। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गया था पायों को पकते हुए। तो आइए इसको अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए पाए जो है ना मजीद अब पकना शुरू हो गए हैं। बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और 1 चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करने से शोरबे में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। बस लाल मिर्चों को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब दोबारा से इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने मज़ीद 1 से डेढ़ घंटे के लिए ना पायों को लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दिया था और ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे पाए जो है ना वो बनकर रेडी हो गए हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तो मैंने मोटी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया यहाँ पर और दरमियान से काट कर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बारीक वाली भी ऐड कर सकते हैं जो तीखी होती हैं ज़रा। तो बस हल्का सा मैंने मिक्स कर दिया। अब इसको कवर करूंगी और लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए 3 मिनट हो गए थे पायों को मजीद पकते हुए और ये देखिए इसकी तरी जो है वो ऊपर निकल आई है और बहुत ही ज़बरदस्त से जो हमारे पाए जो है वो रेडी हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी तरह से ये बिल्कुल ये गल चुके हैं।
तो देखिए हमने लो फ्लेम में पकाया ना तो बहुत ही अच्छे से ये शीरी वाले बने। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अच्छा, आप ये शोरबे की जो कंसिस्टेंसी देख रहे हैं ना, ये मैंने नॉर्मल रखी है। आप चाहें तो इसको गाढ़ा भी कर सकते हैं मज़ीद, अगर आपको गाढ़े पसंद है पाए तो। अब आखिर में इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को आप बंद कर दीजिएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और आपने फ्लेम को पहले बंद करना है, उसके बाद जो है आपने ये ऐड करना है। अब इसको कवर करते हैं, 5 मिनट के लिए ऐसे रहने देते हैं, उसके बाद मैं इसकी फाइनल लुक आपको चेक करवाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे बहुत ही टेस्टी यम्मी से हमारे मटन पाए बनकर तैयार हो गए हैं। आप इनको गरम-गरम नान के साथ, रोटियों के साथ या फिर कुलचों के साथ सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइए